वह कार्य का कर्ता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण था कि दो मुनिराजों के निमित्त से भगवान महावीर के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आप कहते हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता। यदि दो मुनिराज नहीं होते तो क्या उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती? इस बात को स्पष्ट किया कि निमित्त तो पूर्व की पर्यायों में भी मौजूद थे और इससे उत्कृष्ट निमित्त थे, लेकिन कार्य होने का समय नहीं था, इसलिए कार्य नहीं हुआ। और इस बात को स्पष्ट किया कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। उसी वैश्या के शरीर को देखकर रागियों को राग होता है और वैरागियों को वैराग्य होता है। यदि निमित्त से कार्य हो तो सभी को राग हो अथवा सभी को वैराग्य हो। और टोडामल जी साहब के एक निष्कर्ष के साथ कल की हमारी चर्चा पूरी हुई थी। आज उसी चर्चा को हमको आरंभ करना है। वो पैराग्राफ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 27 निकाल लिया। देखिए, तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी कहते हैं, पर द्रव कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव। क्लियर? कल बड़ी लंबी चर्चा इस विषय पर हम कर चुके हैं कि हम कहते हैं कि इसके कारण ऐसा होता है, उसके कारण ऐसा होता है। हमें गुस्सा आता है तो उसके कारण, घमंड होता है तो इनके कारण, कसाएं होती हैं तो इनके कारण। वही कह रहे हैं कि परद्रव्य कोई जबरदस्ती तो इसके भाव बिगाड़ता नहीं है, इसके भाव बिगड़े तो परद्रव्य का निमित्त होता है। और यदि परद्रव्य से भाव बिगड़ते हों तो परद्रव्य ना हो तब भी इसके भाव बिगड़ जाते हैं। इसलिए परद्रव्य का कर्तृत्व निमित्त का कर्तृत्व नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात, ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडामल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कहाँ है पुस्तक, कहाँ है? हाँ, पढ़िए कौन सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, बिना पास वाले के पूछे। क्या क्या पढ़ो, एक आध लाइन पढ़ो। हाँ, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है ना, क्या पढ़ोगे? बैठ जाओ। पुस्तक में देखो, हवा लेने के लिए तो कमरा था, यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? कमरे में हवा ले लेते। देखिए फिर से, ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। बलात् का मतलब है जबरदस्ती। बलात् का मतलब क्या है? ये जबरदस्ती। निमित्त नहीं कहता उपादान से कि ऐसा कार्य करो, और ना उपादान निमित्तों के जबरदस्ती करता है कि तुम ऐसा करो, मुझे ऐसा करना है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट वाक्य है। ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडामल जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्या शब्द लिखा है? दोनों का
सहज ही संबंध होता है। सहज संबंध का मतलब क्या है कि जब उपादान में कार्य होने की योग्यता हो तो वहां निमित्त नियम रूप से मौजूद होता है, इसका नाम है सहज संबंध। क्या कि जब पाषाण में प्रतिमा बनने की योग्यता हो तो आपका वो निमित्त नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? बोले ऐसा नहीं है, वहां योग्यता होगी और सहज निमित्त भी होगा। आटे में रोटी बनने की योग्यता होगी तो वहां योग्यता होगी तो निमित्त भी सहज मौजूद होंगे। हमारे और आपके समझने की योग्यता होगी तो शास्त्र पढ़ने वांचने वाले अथवा यह जो शास्त्र हैं ये सहज निमित्त रूप से उपस्थित होंगे। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है कि उपादान में कार्य होना है तो निमित्त जोर जबरदस्ती करेगा, या उपादान को काम करना है तो निमित्त जबरदस्ती उसको लाएगा मिलाएगा। बोले बड़ा सहज है। इस बात को देखो टोडरमल जी साहब ने बड़े सुंदर और सरल उदाहरणों से समझाया है। देखिए आप पैराग्राफ थोड़ा सा उपयोग स्थिर करना आप, हाँ, और बहुत गहराई से इस बात को समझने का है कि भाई साहब आप कह रहे हो कि उपादान से कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। यदि निमित्त नहीं होता तो क्या कार्य हो जाता? आपने कहा कि भोजन के अपने उपादान की योग्यता होगी, अपनी गति से अपने परिणमन की योग्यता से वो परिणमित होकर यहाँ तक आ जाएगा। यदि मैं हाथ से उठाने का प्रयास नहीं करता तो अपने आप पेट में चला जाता। यदि मैं पुस्तकों को उठाकर नहीं पढ़ता तो क्या अपने आप ज्ञान हो जाता? ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? निमित्त से कार्य नहीं होता। आपने तो कह दिया, हमें तो निमित्त का ही कर्तृत्व दिखता है, बिना निमित्त के कोई कार्य दिखाओ ना। और नहीं होता है तो फिर निमित्त कहां से आ जाता है? इस प्रश्न का उत्तर निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता के माध्यम से पंडित टोडरमल जी साहब यहां अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं। आप ध्यान देना इस बात को। यदि कर्म, पहले उदाहरण दे रहे हैं यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का आघात करे, ये उदाहरण है, बाह्य सामग्री को मिलावे तब तो कर्म के, इस प्रकरण में उदाहरण है, वहां नहीं है, वहां तो सिद्धांत है। इस प्रकरण में क्या उदाहरण बना रहे हैं? यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का आघात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, सो तो है नहीं। आप कहते हो कार्य किससे होता है? अपने उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं होता। मेरे परिणाम बिगड़े तो कर्म का निमित्त है, मेरे परिणाम बिगड़े तो कर्मों के जो बंधन होता है वो अपने उपादान की योग्यता से होता है, मेरे परिणाम का निमित्त मात्र है। क्या हमारे भाई सब समझ में नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बहुत है। हमारे श्रद्धांत सच्चा नहीं होता, क्या करें? हमारे दर्शन मोहिनी का उदय बहुत तीव्र है। भाई सब हम चाहते ही नहीं है कसाय करना, क्या करें? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बड़ा तीव्र है, रुकता कहां है? ये कार्य कौन करता है? अन्य कराता है। आप सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं करते? हमारे मोहिनी का उदय है, कैसे करें? समझ में क्यों नहीं आता? ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म तो बैठे हैं, कहां से समझ में आएगा? टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, उद्यम से मतलब पुरुषार्थ से, ताकत से जीव के स्वभाव का घात करे तो कर्म के दो चीजें चाहिए। एक तो कर्म के चेतनता चाहिए कि उसके पता हो कि मुझे इसका घात करना है, और दूसरे उसके ताकत चाहिए कि वो जीव का घात कर सके। यदि कर्म जीव के स्वभाव का घात करता हो तो कर्म के चेतनता और बलवानपना दोनों ही चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो अचेतन है। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब क्या है? जीव के स्वभाव का घात होता है, उसी समय कर्म का उदय होता है। क्या मेरे स्वभाव का घात होता है
उसी समय कर्म का उदय होता है। दोनों के होने का एक काल, मेरे स्वभाव के घात होने का और उसी समय कर्म के उदय होने का, ये दोनों काल क्या हैं? एक हैं। इसलिए एक कहा जाता है कि कर्म ने मेरे स्वभाव का घात किया। कर्म ने नहीं किया, हुआ तो मेरे स्वभाव का घात अपने से है, लेकिन जस्ट काल, उसी समय कर्म का उदय होता है। तो आरोप किस पर आता है? भाई जब कर्म का उदय नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं है, कर्म का उदय होगा, क्योंकि ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध घनेरे बनते हैं। अब इस बात को देखो और स्पष्ट करते हैं। देखो आगे क्या लिखते हैं, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। क्या? स्वयं यह स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। भूल किसकी है? ये अपनी। और उसी समय कर्म में भी वैसा ही सहज परिणमन होता है। उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहाँ रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय को निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। देखिए क्या बड़ा सुंदर उदाहरण है। आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा, सिद्धांत समझ में आ जाएगा। लोक में एक व्यवस्था है, चकवा चकवी ये पक्षी होते हैं, प्रेमी प्रेयसी, हाँ, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के प्रेमी हैं। तो जैसे ही रात्रि हो, सूर्यास्त हो, दोनों प्रकृति से ही अलग हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्योदय हो दोनों आपस में मिल जाते हैं। सूर्योदय हो मिल जाते हैं, सूर्यास्त हो बिछुड़ जाते हैं, फिर सूर्योदय हो फिर मिल जाते हैं, फिर सूर्यास्त हो फिर बिछुड़ जाती हैं। ये कब से चल रहा है? जब से ये है और जब से वो है, मतलब जब से सूर्य है और जब से चकवा चकवियों की सत्ता है, इनकी ऐसी ही व्यवस्था है। वहाँ सूर्यास्त होते ही बिछुड़ जाएंगे और यहाँ सूर्योदय होते ही मिल जाएंगे। चकवा चकवियों को अलग किसने किया और इनको मिलाया किसने? भाई जब सूर्योदय होते ही मिल जाते हैं और सूर्यास्त होते ही बिछुड़ जाते हैं, तो इनको मिलाने वाला कौन? कि सूर्योदय। और इनको बिछुड़ने वाला कौन? बिछुड़ाने वाला कौन? कि सूर्यास्त। तो क्या सूर्य जबरदस्ती इनसे कहता है कि तुम अलग हो जाओ या मिल जाओ? क्या सूर्य इनको मिलाने वाला है? क्या सूर्यास्त इनको बिछुड़ाने वाला है? बोले नहीं, ये जब मिलते हैं उस समय सूर्योदय होता है, जब बिछुड़ते हैं तब सूर्यास्त होता है। क्या? जिस समय इनके मिलने का काल होता है उसी समय तो सूर्योदय का काल होता है, और जब इनके बिछुड़ने का काल होता है उसी समय सूर्यास्त का काल होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त पर इनके मिलाने का और इनके बिछुड़ाने का आरोप मात्र आता है। कोई सूर्य जबरदस्ती इनको मिलाता हो, इनको अलग करता हो, ऐसा नहीं। अब बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? ये अलग होते हैं तभी सूर्योदय होता है। तो ऐसा कहा जाता, जब ये मिलते हैं तो सूर्योदय होता है, ये बिछुड़ते हैं तो सूर्यास्त होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त पर आरोप मात्र आता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। हुआ नहीं है, हुआ तो किससे है? उनके खुद के अलग होने की योग्यता से, उनके खुद के मिलने की योग्यता से। ऐसे ही जीव के स्वभाव का घात किससे होता है? अपने से होता है। जब जीव के स्वभाव का घात होता है उस समय कर्मोदय रूप कर्म का उदय होता है। तो कर्म के उदय पर आरोप मात्र आता है। कोई कर्म जीव के स्वभाव का घात करता हो ऐसा नहीं। दो भिन्न द्रव्यों के, सुनना ध्यान से, दो भिन्न द्रव्यों के एक साथ एक ही समय में भिन्न भिन्न अपनी योग्यता से परिणमन होता है एक ही काल में। क्या?
दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के एक ही काल में, एक ही समय में अपनी अपनी योग्यता से परिणमन होता है, तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि ऐसा हुआ सो ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया सो ऐसा हुआ, बल्कि ऐसा है नहीं। वो अपनी योग्यता से परिणमा है और ये अपनी योग्यता से परिणमा है। दोनों के होने का काल एक है, दोनों के होने का काल एक है। इसलिए दूसरे पर पहले के कर्तृत्व का आरोप मात्र आता है। समझ में आती है बात क्या नहीं आती है? और ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, ये घनेरे बनते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपके समझने की योग्यता हो, वहाँ निमित्त रूप से मैं मौजूद हूँ, या कोई अध्यापक, कोई ज्ञानी विद्वान यहाँ पर निमित्त रूप से मौजूद होते हैं। तो इनके परिणमने की अपनी योग्यता, आपके परिणमने की अपनी योग्यता, दोनों का एक काल। इसलिए ऐसा लगता है कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण नहीं, आप में आपके कारण ऐसा हुआ, और जो सामने वाला है उसमें उसके कारण वैसा परिणमन हुआ। इसके तो मात्र आरोप है, यही निमित्त होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बनते हैं? बहुत बनते हैं। बच्चों के संस्कार पढ़ते हैं, आरोप किस पर आता है? क्यों? क्योंकि इनके संस्कार पढ़ने की योग्यता और उनके उस जाति का विकल्प। क्या? मैंने कहा बेटा तुम कल से ना रात्रि भोजन नहीं करना, और इनने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो क्या आरोप आएगा? आपने कहा था इसलिए छोड़। भाई साहब मैंने कहा इसलिए नहीं छोड़ा, मैंने तो इसको भी कहा तुम छोड़ देना, मुझे पता नहीं, उदाहरण है, और इसने नहीं छोड़ा। यदि मेरे कहने से छोड़ता हो तो इसको भी छोड़ना चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और जो बाहर में सैकड़ों लोग, अनंतों लोग रहते हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। इसने क्यों छोड़ा? क्योंकि इसके छोड़ने की योग्यता थी और उसी समय मुझे उस जाति का विकल्प हुआ। तो दोनों द्रव्यों का एक साथ एक समय में परिणमन हुआ, इसलिए ऐसा कहने में आता है। अज्ञानियों को ऐसा भ्रम हो जाता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता हो ऐसा नहीं है। बात अब तो समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? हाँ भाई साहब, हमने कपड़े धोए इसलिए धुले। सुनो, इसलिए नहीं धुले, उनके साफ होने की योग्यता थी, उस समय आपके वैसी इच्छा थी, दोनों का एक समय था, इसलिए आपकी इच्छा पर उस कपड़े धोने रूप कार्य का आरोप मात्र आता है। आपके समझ में आया और किसी के समझाने की इच्छा थी, दोनों के होने का एक समय था। आपके समझने की योग्यता, उनके समझाने का विकल्प, दोनों कार्यों का एक समय होने से उनके ऐसा कहा जाता है और अज्ञानियों को भ्रम हो जाता है। उदाहरण समझ में आया आपके? हाँ, रात्रि होते ही बिछुड़ जाते हैं चकवा चकवी और सूर्योदय होते ही मिल जाते हैं। तो कोई रात्रि ने उनको अलग किया हो, कोई सूर्योदय ने उनको मिलाया हो, दोनों द्रव्यों के एक साथ एक काल में परिणमन हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया, लेकिन दोनों द्रव्यों की अपनी अपनी उपादान की योग्यता से भिन्न भिन्न परिणमन होता है। अब तो समझ में आती है बात। क्या कहा? कोई निमित्त बलजोरी करके कार्य कराता हो और कोई उपादान बलजोरी करके निमित्त मिलाता हो, ऐसा नहीं है। दो भिन्न द्रव्यों में अपनी उपादान की स्वतंत्र योग्यता से कार्य होता है, दोनों का एक समय होने से उन पर निमित्त नैमित्तिक पने का आरोप आता है, कारण कार्य का आरोप मात्र आता है। वास्तव में पर द्रव्य कार्य का कर्ता नहीं। आगे बढ़े, इस पैराग्राफ को पुनः पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, ना उसके चेतनपना है और ना ही उसके बलवानपना है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आया आपके? वस्तु में उस रूप से कार्य करने की अपनी योग्यता और भिन्न वस्तु में अपनी योग्यता, दोनों का परिणमन एक साथ एक समय में हुआ, तो दूसरी वस्तु को नैमित्तिक
कह दिया जाता है, लेकिन दोनों द्रव्यों का परिणमन कैसा होता है? अपनी अपनी उपादान की योग्यता से ही होता। और ऐसे निमित्त कितने बनते हैं? घनेरे बनते हैं। चकवा चकवी अलग होते हैं, तब तब सूर्यास्त होता है, जब जब सूर्यास्त होता है तब तब वो अलग हो जाते हैं। ऐसे जीव के स्वभाव का घात होता है, उसी समय कर्म का उदय होता है। तो ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध घनेरे बनते हैं। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहाँ रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं। सूर्योदय को निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। कैसा? यहाँ जीव के स्वभाव का घात होना, वहाँ कर्म का उदय आना। बस ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। इस तरह एक प्रकार से जो हमारा प्रकरण है वो सैद्धांतिक रूप से पूरा हुआ। क्या? सैद्धांतिक रूप से वो प्रकरण अनेक तथ्यों के साथ यहाँ पर पूरा हुआ। एक और इम्पोर्टेंट विषय इसमें अभी आरंभ होगा कि इसको जानने से लाभ क्या है। उसको मैं आरंभ करूं उसके पहले एक और विषय इसके संदर्भ में आपके दिमाग में डाल रहा हूं। ये तो हमारे ख्याल में आया ना, कार्य का वास्तविक कारण कौन है? क्षणिक उपादान कारण। मतलब कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य और उसके गुण और उनकी पर्याय, इनके मध्य ही घटित होता है। इतना तो क्लियर हुआ ना। मतलब कार्य का वास्तविक कारण कौन है? कि वह द्रव्य अथवा उसकी वह पर्याय जिसमें कार्य होना है, या उसके अनंतर पूर्व छड़वर्ती पर्याय, वो कार्य का वास्तविक कारण है। तो कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में घटित होता है। क्लियर? हाँ जी या ना जी? पक्का? दूसरा, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ घटित होता है? कर्ता कर्म संबंध किसमें घटित होता है? एक ही द्रव्य में और उनकी पर्यायों के मध्य घटित होता है, या पर्याय पर्याय के मध्य घटित होता है। द्रव्य गुण और पर्याय के मध्य, अथवा पर्याय पर्याय के मध्य निमित्त कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। उसको उपादान उपादेय संबंध भी कहो। अब मेरा प्रश्न अगला ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ पर घटित होता है? बोलिए, कहाँ घटित होता है? एक द्रव्य के मध्य कर्ता कर्म संबंध। क्लियर? उपादान उपादेय संबंध कहो इस प्रकरण में। अब मेरा प्रश्न ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ उदाहरण सोचो ना आप। सुनार निमित्त है, सोना नैमित्तिक है, तो सुनार और सोना एक ही द्रव्य है क्या भिन्न द्रव्य हैं? बोलिए भाई। हाँ? आटा और रोटी बनाने वाले, रोटी और रोटी बनाने वाले तो एक ही द्रव्य हैं क्या भिन्न द्रव्य हैं? मेरा स्वभाव का घात होना, विभाव रूप परिणमन, और कर्म का उदय एक ही द्रव्य है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं? स्थूल दृष्टि से देखने पर हमको क्या लगता है कि कर्ता कर्म संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों में घटित नहीं होता। उपादान उपादेय संबंध तो दो अलग अलग द्रव्यों में घटित ना होकर एक ही द्रव्य के मध्य घटित होता है। क्लियर? निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के मध्य घटित होता है, ऐसा स्थूल दृष्टि से यही लगता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध, आप याद रखना परीक्षाओं में प्रश्न भी आएगा, पहले बोल दिया। हाँ, आधार है ग्रंथादिराज समय सार जी की 100 नंबर की गाथा। कौन सी गाथा? 100 नंबर की गाथा। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो भिन्न द्रव्यों के मध्य घटित नहीं होता। दो भिन्न द्रव्यों की
वर्तमान पर्याय के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। क्या कहा? दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, लेकिन दो भिन्न द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। कैसी बात करते हो भाई साहब? माना एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं, लेकिन निमित्त कर्ता तो है। बोले एक द्रव दूसरे द्रव का निमित्त कर्ता भी नहीं है। तुमको कोई खलबली नहीं मच रही है? मतलब आपके अंदर में कोई जिज्ञासा या कोई ऐसा रोम मोम तो नहीं हिल रहे हैं क्या? मैं आपको समझाता तो नहीं हूं क्लियर, आप अपनी योग्यता से समझते हो, लेकिन मैं आपके समझाने में निमित्त भी नहीं हूं, समझने में निमित्त भी नहीं हूं। अभी तक तो यही पढ़ा रहे थे इतने दिनों से, अब कुछ अलग बात कहने लगे हो। सुनना, आधे मिनट में वाली बात पूरी करता हूं। दो भिन्न द्रव्यों के मध्य कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य घटित होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम दो द्रव्यों के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध माने तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखा है। यदि दो द्रव्यों के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो क्या प्रसंग आएगा? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। जो भी कार्य है ना वो सदा, क्योंकि वस्तु तो सदा काल मौजूद है, तो निमित्त कब नहीं है? निमित्त कब नहीं है? निमित्त तो सदा काल मौजूद है, तो वो जो कार्य होगा वो सदा काल होगा, ऐसा प्रसंग आएगा। इसलिए दो भिन्न द्रव्यों में जैसे कर्ता कर्म संबंध नहीं है, वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। उनकी वर्तमान पर्यायों के मध्य, वर्तमान पर्याय क्षणिक हैं, उनमें ही निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। और गहराई से समझो इसको। जैसे अभी हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम, मेरी वर्तमान पर्याय क्या है? मोह राग द्वेष परिणाम। और पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय क्या है? कर्म का उदय। तो पुद्गल का कर्म का उदय और मेरा विकार रूप परिणाम, ये मेरा विकार रूप परिणाम और उसका कर्म का उदय रूप वर्तमान अवस्था, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल द्रव्य में और मुझ जीव द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। यदि होता तो वो पुद्गल द्रव्य कब नहीं है? तो यह जो विकार रूप कार्य है कब नहीं होगा? कि सदा काल होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी या ना जी? तो जैसे दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता। दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य ही निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। यदि आप दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध मानोगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग ठहरेगा। चलें आगे चलें। देखिए इस प्रकरण का अंतिम, इसको जानने से लाभ क्या है? हमने पढ़ लिया कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त का कर्ता नहीं, कर्तृत्व नहीं है, लेकिन निमित्त होता ही है। और ऐसे सहज घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेकों बनते हैं। जब जब कार्य में शक्ति हो उपादान रूप से परिणमित होने की, तब तक निमित्त भी वहाँ पर मौजूद होता है। समझ में आई बात? अरे कभी कभार तो वही निमित्त होगा, चकवा चकवी अलग होंगे, सूर्यास्त ही होगा, सूर्यास्त होगा ये अलग हो जाएंगे। ये सहज व्यवस्था है। हम मेरे केवल ज्ञान होगा तो क्षय किसका होगा? ज्ञानावर्णी का ही क्षय होगा। इस सहज निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता हो। वहाँ केवल ज्ञान रूप परिणमन होना और यहाँ क्षय रूप परिणमन होना, दोनों का एक काल होने से केवल ज्ञानावर्णी कर्म को केवल ज्ञान के होने का कारण कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविक कारण नहीं है। दो भिन्न द्रव्यों में एक साथ एक समय में कार्य हुआ, इसलिए ऐसा कहने में आता है और अज्ञानियों को ऐसा भ्रम हो जाता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। अब इनको जानने से फायदा क्या है? देखिए शुरू करते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न लिखा, निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों?
क्या लिखा है? किससे कार्य होता है, किससे नहीं होता है, कौन वास्तविक कारण है, कौन नहीं है, इन झगड़ों में पड़ना ही क्यों है? निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? इसे ना जाने तो क्या हानि और जानने से क्या लाभ है? देखिए, निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है। भाई साहब क्या लिख रहे हैं? निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है। एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। निमित्त से कार्य होता है, निमित्त को कर्ता मानना ये झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसका सही स्वरूप समझने से झगड़ा नहीं होगा, सही स्वरूप समझने से झगड़ा खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, उपादान निमित्त का सही ज्ञान ना होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। भूल स्वयं की है, गलती स्वयं की है, अपराध स्वयं का है, लेकिन आरोप किस पर देता है? ये दूसरे पर। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझे बिना ये अपने दोषों का कर्तृत्व दूसरों पर थोपकर स्वयं निर्दोष, भाई साहब मैं तो भला मानस हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने किया इसलिए ऐसा हो गया, वो नहीं होता तो नहीं होता। यदि उपादान निमित्त का स्वरूप समझ में नहीं आए तो हम हमेशा किस पर दोष मंडते रहेंगे? निमित्त पर। इसने किया, इसने किया, इसने किया। भाई साहब वो है, किया तो तुम नहीं है, हुआ तो तुम्हारे में ही है, सामर्थ्य तो तुम्हारी ही थी। क्या? निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझे बिना हम भ्रम से अपने को निर्दोष मानकर दूसरे को दोष देते बैठे रहेंगे। और देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। पर जैसे चोर स्वयंकृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता। भाई साहब आज आप चोरी करते हुए पकड़े गए, नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? चांदनी रात थी और सिपाही ने देख लिया। चांदनी रात नहीं होती तो मैं नहीं पकड़ा जाता। क्या? चांदनी रात नहीं होती तो मैं तो ऐसे बच जाएगा, ऐसे निर्दोष हो जाएगा, ऐसे बच जाएगा दंड से। बोले ऐसे दंड से मुक्त होने वाला ऐसी अपनी गलती की का कारण, अपनी गलती का आरोप आप कर्मों पर मढ़कर, किसी और पर मढ़कर निर्दोष नहीं हो पाओगे। उसका फल तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। सामायिक पाठ की वो 4 पंक्तियां याद हैं आपको? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, करे आप फल दे अन्य तो। क्या है आगे? हाँ, ये छोड़ प्रमादी बुद्धि। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप दूसरों पर आरोप देकर आप निर्दोष नहीं हो सकते, क्योंकि आपके कार्य का कारण कोई अन्य नहीं है। देखो क्या लिखते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता है। क्या रिलैक्स में बैठा है हमारे सामने? भाई ध्यान दे ले, तुम कोई ऐसा रिलैक्स होकर बैठा है जैसे ऑफिस में गादी पर बैठा हो, पैर पे पैर रख के। कुर्सी तो मिली गई है, नाम क्या है? शाश्वत। शाश्वत है वो तो फिर बनता है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं आगे। उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता है। उस स्थिति में स्वयदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक
नहीं जाती है। जब तक हम अपने कर्म का कर्तृत्व किसी और पर थोपेंगे तब तक हमें हमारे दोष दिखेंगे नहीं, तब तक मैं अपने आत्मनिरीक्षण की ओर नहीं बढ़ सकता हूं। देखिए अगले पैराग्राफ में तो आपको बिल्कुल ऐसा अद्भुत बतलाने वाले हैं कि इसको समझ लोगे निर्दोष हो जाओगे, इसको समझ लोगे कर्म बोझ से उतर जाओगे, अरे इसको समझ लोगे आप मोक्ष चले जाओगे। ये लिखने वाले हैं अगले पैराग्राफ में। इसकी यथार्थ समझ से, निमित्त उपादान की यथार्थ समझ के, अब आप सोचना ये जो यहाँ लिखने वाले हैं कि आपके पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। निमित्त उपादान से पर कर्तृत्व का अभिमान कैसे दूर होता है? आपको ये लगता है कि आप नहीं करते तो कौन करता है, हम नहीं करते हैं तो कौन करता है, मैंने नहीं किया होता तो कौन कर देता। भाई साहब तुम नहीं करते हो, कार्य तो उसके अपने उपादान की योग्यता से हो, मैं करता हूं ऐसा अभिमान विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो देखिए, पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनता हीनता का अभाव हो जाता है। मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं क्या ही करूं, वो नहीं करता, सहयोग नहीं करता, कर्म ने बड़ा परेशान करके रखा है। किसके कारण? कर्म के कारण, उसके कारण। उनका सहयोग मिलेगा तभी तो होगा ना। हमारे कर्म का उदय है, हमको भगवंतों के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, स्वाध्याय के निमित्त नहीं है, क्या ही करें, 24 घंटे हमें व्यापार धंधा करना पड़ता है। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट? दीनता हीनता का भाव मिटता है। दो बातें हो गई हैं। पहला, पर कर्तृत्व का अभिमान मिटता है, और दूसरा दीनता हीनता का भाव मिटता है। तीसरा देखिए, वो लोग, तुम यहां देखो, वो तो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। देखिए तीसरा क्या लिखा है? प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जागता है। तीसरा देखो क्या लिखते हैं, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमन का करता है, अन्य द्रव्य के परिणमन का करता नहीं है। स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का, हमें दूसरे के अधीन बैठने की आवश्यकता नहीं है, स्वावलंबन का भाव जागता है। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। चार बातें कही हैं, चारों की चारों बातें अपने आप में एक दूसरे से जुड़ती हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पर कर्तृत्व का अभिमान दूर होकर आपको वस्तु तत्व के जो यथार्थ स्वभाव है, यथार्थ परिणमन की व्यवस्था है, उसका भाव ख्याल में आता है कि मैं अपने परिणाम का करता हूँ, अन्य द्रव्य अपने परिणाम का करता है। जैसे मैं अपने परिणाम को स्वयं करता हूँ, वैसे ही अन्य द्रव्य भी अपने परिणाम का स्वयं करता है। मुझे अपने परिणाम के लिए किसी अन्य की जैसे आवश्यकता नहीं है, वैसे ही अन्य द्रव्य को भी अपने परिणाम के करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जो भी भूल है वो मेरी भूल है, उसमें किसी और का कुछ नहीं है। और यदि आपको भूल सुधारनी है तो वो मैं अपने से ही सुधार सकता हूँ, उसमें कोई आकर कोई सुधार कर देगा ऐसा होने वाला नहीं। संसार है किसके कारण? कि मेरे कारण। संसार का कारण है कौन? कि मैं स्वयं। तो संसार का अभाव कौन करेगा? कि भगवान करेंगे। जब भगवान संसार को करते नहीं हैं, कर्म संसार को करता नहीं है, तो फिर संसार का अभाव भी कौन करेगा? कि स्वयं मैं ही मेरे संसार का अभाव कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं। चारों बातें फिर से पढ़ते हैं और गहराई। और आपको ना केवल इस सिद्धांत में नहीं, आप क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ लो, आपको ये चारों ही बात समझ में आएंगी। आप षटकारक को पढ़ लो, आपको ये चारों ही सिद्धांत समझ में आएंगे। आप अकर्तावाद पढ़ लो, आपको ये चारों ही लाभ होने वाले हैं। मतलब जैन धर्म का हर सिद्धांत स्वतंत्रता स्वाधीनता की ओर ले जाता है, परतंत्रता का अभाव कराने वाला होता है। देखिए क्या लिखते हैं, इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान मिटता है, मैं अन्य का कुछ करता हूँ, ये सारी बुद्धियाँ विलय को प्राप्त हो जाती हैं। पराश्रय के भाव
के कारण उत्पन्न दीनता हीनता का अभाव हो जाता है कि आप मेरा सहयोग करो, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ करने धरने वाला नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होकर स्वावलंबन का भाव जागता है। दूसरे के सहारे मत बैठो, तुम स्वयं ही अपने आप में समर्थ हो और अपने परिणमन के कर्ता हो। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। तो निमित्त उपादान को समझने से आपका मोक्ष मार्ग आरंभ होता है और मिथ्यात्व का अभाव होता है। इससे उत्कृष्ट लाभ आपके क्या होगा? वस्तु का सिद्धांत समझ में आता है, इससे उत्कृष्ट लाभ आपको क्या हो गया। अब समय हो गया है, आज जो बताया है उस पर गंभीरता से विचार करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ, बता रहे हैं, एक काम तो पूरा हो जाए। इसके संदर्भ में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। पेपर बता रहे, सुन लिया मैंने एक बार। हाँ, चलें आगे, पेपर दे दूं? हाँ, बहुत अच्छा। ये जो पाठ लिखा ना 7-8 कितने 4-6 पेजों का, बड़ी ईमानदारी से एक वही पैराग्राफ ऐसा नहीं है जिसमें से प्रश्न नहीं होगा। 100% आप पेपर मिला लेना। जिसके पूरा पाठ नहीं पता होगा उसके पूरा पेपर नहीं होगा, और जिसने पूरी कक्षाएं नहीं सुनी होंगी उनका भी पार होने वाला नहीं है। तो पेपर का पैटर्न ये है कि रिक्त स्थान होंगे, सही गलत होंगे, विकल्प होंगे, छोटे प्रश्न होंगे, बड़े प्रश्न होंगे। मतलब 7 दिन में 7-6 कक्षाओं में आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ पेपर में आएगा। तो आप पूरी तैयारी करें और ईमानदारी से। इसमें से बीच में से रिक्त स्थान भी आ सकते हैं। जो मैंने चलती कक्षा में कहा कि ये सूक्ति वाक्य है, तो समझ लो वो सूक्ति वाक्य रिक्त स्थान है। हाँ, अब ढूंढ लो। चलिए अभी विराम लेते हैं, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र।